folks. तो आज हमारा टॉपिक है टॉकिंग अबाउट म्यूजिक। म्यूजिक क्या बोलते हैं, गाना या इस तरह के टॉपिक में मतलब एक कॉन्वर्सेशन करने में बहुत आसान है, क्योंकि कई तरह के क्वेश्चंस फ्रेजेस आपको मतलब आपके मन में होंगे। तो एक अगर स्ट्रेंजर के साथ हो या अपनी खुद फ्रेंड्स के साथ हो, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे मतलब ओपिनियंस होंगे इस तरह के टॉपिक्स में। तो ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले नमस्कार, कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्निंग टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है। इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे गाइस। ग्रेट। सो टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, तो इस चैप्टर पे हम क्या-क्या कवर करेंगे? आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट म्यूजिक, आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट म्यूजिक। जो क्वेश्चंस है उसे किस तरह हम आंसर कर सकते हैं, किस तरह के ओपिनियंस आप दे सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी क्या बोलते हैं इमोशंस के साथ, जेन्युइन तरीके से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। म्यूजिक रिलेटेड वोकैबुलरी, कई टेक्निकल टर्म्स म्यूजिक से किस तरह से रिलेटेड है, तो ये सब आप अपनी कॉन्वर्सेशन पे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कॉन्वर्सेशन स्किल बढ़ाने का एक चैप्टर है ये। सो एक कॉमन एंड द मोस्ट क्या बोलते हैं रेटेड क्वेश्चन है ये। डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक? डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक? लिसन टू म्यूजिक, देखिए लिसन म्यूजिक नहीं, लिसन टू म्यूजिक। Yes, sometimes. तो इस तरह के आंसर्स हो सकते हैं। Absolutely, I love music. Who doesn't? किसको नहीं पसंद है? No, I'm not fond of music. No, I don't. But sometimes I listen to music while performing something. कई एक्टिविटी जैसे कि एक्सरसाइजिंग या जॉगिंग या क्या बोलते हैं योगा करते वक्त या कहीं किचन पे काम करते वक्त I listen to music. तो इस तरह के, बट ऐसा ये नहीं कि मुझे बहुत पसंद है, बट sometimes I listen. तो इस तरह की सिचुएशन से मतलब इस तरह से आप अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। Talking about likes and dislikes, क्या है मतलब what do you like to listen to? किस तरह के म्यूजिक, तो किस तरह के किस जॉनर्स की म्यूजिक आप सुनना पसंद करते हो? Is there any music that you dislike? कहीं ऐसा कोई म्यूजिक है जो आप नहीं पसंद करते हो? I mostly listen to, जो भी आपका फेवरेट है आप मेंशन कर सकते हो। I like to listen to A.R. Rahman songs. I'm not a fan of this particular, कई नेम बोल सकते हैं, टाइप्स बोल सकते हैं, बैंड बोल सकते हैं। रैप म्यूजिक का मैं फैन नहीं हूँ, या आप बोल सकते हैं मेलोडी सॉन्ग या मेलोडी सिनेमैटिक म्यूजिक, नहीं इसका कोई फैन नहीं हूँ मैं। आप आर्टिस्ट के नाम बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर आर्टिस्ट का सॉन्ग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। सो टाइप इजंट माई चॉइस, इस तरह आप बोल सकते हैं, उस टाइप का मेरा चॉइस नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस या फ्रेजेस आप यूज करके अपना कॉन्वर्सेशन और बढ़ा सकते हो। I mostly listen to A.R. Rahman songs. I enjoy listening to instrumental music. कहीं होता ना वो क्या जल तरंगा, instrumental music, कहीं क्या बोलते हैं गिटार, वायलिन, फ्लूट या क्या बोलते हैं तबला। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को कई लोगों को मतलब एक फेवरेट लिस्ट पे होता है, तो you can mention your favorites in that way. तो नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले एक छोटी सी रिमाइंडर अबाउट कैप्शंस लर्निंग स्टाइल्स में कई ज्यादा फीचर्स है, जैसे कि लाइव क्लासेस, स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, बात करने की अपॉर्चुनिटीज, दूसरों के साथ मिलजुल कर पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज और अपनी खुद की परफॉर्मेंस ट्रैक डाउन करने के लिए मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, जहाँ पे आप अपनी मतलब कौन से टॉपिक्स पे आप लैग हो रहा है, कहाँ पे आप अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आप खुद ट्रैक डाउन कर सकते हो। एंड हर एक कैंडिडेट के पास एक पर्सनल कोच होंगे जो आपको कस्टमाइज्ड फीडबैक देंगे। उसके साथ अपनी कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेली माइक्रो लेसन्स दी जाएगी। इट्स अ ग्रेट पैकेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश फ्लुएंसी गाइस, तो जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिएगा। ग्रेट। सो नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हेन डू यू लिसन? कब आप लिसन करते हैं? मतलब ऐसा नहीं कि 24/7 आप लिसन कर सकते हो, मे बी हो सकता है, कई लोग ऐसे भी हो सकता है, बट स्टिल देयर माइट बी ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम होगा या ऐसा कोई एक्टिविटी करते वक्त आप मतलब सुनते होंगे। तो व्हेन डू यू लिसन? हाउ ऑफन डू यू लिसन? कब मतलब कितनी बार आप लिसन करते हो? इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। आई लाइक टू लिसन टू पर्टिकुलर आर्टिस्ट या जॉनर व्हेन आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, और जब मैं इस जगह पे हूँ, वर्क स्पेस पे हूँ, या अगर ब्रेक टाइम पे, तो मैं ये सुनती हूँ इनकी गाना। आई लिसन टू दिस पर्टिकुलर पर्सन्स म्यूजिक सॉन्ग्स एवरी डे व्हेनेवर आई गेट टाइम। जब भी मुझे वक्त मिलते हो तो मैं इनकी गाना सुनना चाहती हूँ, मैं पसंद करती हूँ सुनना। Amy, how often do you listen to their songs? I listen to Shreya Ghoshal's songs anytime I have the opportunity. Opportunity जब भी मिलते वक्त मैं श्रेया घोषाल की सॉन्ग सुनती हूँ। तो इस तरह you can elaborate अपनी example या अपनी answers को आप elaborate कर सकते हैं। Talking about your favorites, हर एक टॉपिक में ये एक क्या बोलते हैं
मिटा नहीं सकते ये जो टॉपिक, ये फेवरेट्स, मूवीज हो या क्या बोलते फेस्टिवल्स हो, जो भी हो, फेवरेट्स इज अ मैंडेटरी. डू यू हैव एनी फेवरेट सिंगर, बैंड या आर्टिस्ट? हु इज योर फेवरेट? जो भी. वन ऑफ माई फेवरेट बैंड्स या सिंगर्स इज, you can mention. My absolute favorite band या absolute favorite singer is Shreya Ghoshal या KS Chitra या जो भी हो अपना, KK, Sonu Nigam. One of my favorite band is Agni. My absolute favorite singer is Lata Mangeshkar. Wow. तो talking about influence, किस तरह आपका मतलब म्यूजिक में influence हुआ? Does music influence you emotionally and mentally? क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं जब सुनते वक्त, कोई गाना सुनते वक्त, मतलब यू लिटरली ट्रांसफॉर्म, एक दुनिया से दूसरा दुनिया पे आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. जो भी मतलब हम टेंशन पे हो, प्रेशर पे हो, तो बस ऐसे ही म्यूजिक सुनते वक्त सब कुछ हम भूल जाते हैं. तो हाउ डज म्यूजिक अफेक्ट यू? दिस सॉन्ग, एक पर्टिकुलर सॉन्ग होगा, ट्रांसफॉर्म्स मी टू अनदर वर्ल्ड. हर म्यूजिक, हर वॉइस रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड मेमोरीज. देखिए किस तरह आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनका वॉइस मुझे चाइल्डहुड मेमोरीज जो रिमाइंड करता है. He has a mesmerizing voice and I love it. बस वॉइस सुनते हैं ऐसे में बस स्लीप, नींद में जाती हूँ. तो इस तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों वो अपना फेवरेट है, क्यों इस तरह की म्यूजिक मुझे मतलब कैसा इन्फ्लुएंस किया, इस तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट होगा जनरल म्यूजिक रिलेटेड वोकैबुलरी. आर्टिस्ट, बैंड, इन्फ्लुएंसेस, लिरिक्स, बैकग्राउंड, ऑर्केस्ट्रा, परफॉर्मेंस, remix, solo, vocals. Great. तो म्यूजिक जॉनर्स कौन कौन सा है? ब्लूज का मतलब एकदम सैड टाइप का वॉइस, क्लासिकल, कंट्री, डबस्टेप, EDM, टेक्नो, इलेक्ट्रॉनिक, ट्रांस, हेवी मेटल, हिप हॉप, इंस्ट्रूमेंटल, जैज, पॉप, R&B, रेगे, फॉक. तो इस तरह के कई जॉनर्स है जो कई लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ओनली सिनेमैटिक सॉन्ग्स या ऐसा नहीं, बहुत सारे जॉनर्स है जिससे आप मतलब कई लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस टाइप के सॉन्ग से या इस टाइप के म्यूजिक से. तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों ये आपको पसंद है, क्यों आपको फॉक सॉन्ग्स पसंद है, क्यों आपको इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स पसंद है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पसंद है, क्योंकि ये है कारण. तो कई सालों से मैं सुनती जा रही हूँ. तो इस तरह के एक्सप्लेनेशन या रीजंस दे के आप अपना कॉन्वर्सेशन और इम्प्रूव कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं. तो वो भी जो आप जिसके साथ आप कॉन्वर्सेट कर रहे हो, मे बी उन लोगों को भी कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है आपका म्यूजिक स्टाइल या टेस्ट से. दैट्स अ थिंग. सो आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक होगा common expressions in English associated with music. Expressions sometimes idiomatic या phrasal verb. To play second fiddle to somebody. To play second fiddle का मतलब क्या है? To be in a lower position or rank than someone else. मतलब एक subordinate type का हो. Harry wasn't happy playing second fiddle to his manager. तो उससे मतलब नीचा क्या बोलते हैं, एकदम लो पोस्ट पे, तो फुल क्या बोलते हैं, जो भी वो कहता है हमें करना पड़ता है. तो Harry wasn't happy playing second fiddle to his manager. याद रखिएगा. All that jazz, meaning similar things or qualities. The engineers were fed up with work, meetings and all that jazz. सब कुछ ये वो चीज़ों से बहुत fed up हो गए engineers. All that jazz, similar things, ये जो similar चीज़ है, work, meetings, क्या बोलते हैं, conferences, ये सब वो all that jazz हम बोलते हैं ना, तो इसे कहते हैं all that jazz. Blow the whistle. Blow the whistle का मतलब क्या है? To talk about something wrong that someone is doing. A few honest policemen were willing to blow the whistle on the captain. तो blow the whistle का मतलब जो भी गलत करे तो उसके बारे में बोलना, उसे मतलब क्या बोलते हैं, पॉइंट आउट करके ये गलत है तो उसे पॉइंट आउट करके बोलना, उसे कहते हैं blow the whistle. नेक्स्ट होगा face the music. To accept criticism or punishment for something you have done. आपने कुछ गलती की होगी. If you miss any class then you must face the music from your parents. टीचर बोल रहे बस क्लास मिस कर लो, हो गया, घर में जाके फेस द म्यूजिक, के मुंह से क्या निकल रहा है वो सुन लो. दैट इज अ लिटरल थिंग, फेस द म्यूजिक. स्ट्राइक अ कोड. स्ट्राइक अ कोड का मतलब टू से और डू समथिंग दैट अदर पीपल एग्री विद. जो एक बंदा कुछ बोल रहा है तो उससे आप एग्री कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं स्ट्राइक अ कोड. This movie is bound to strike a chord with all employees in the food industries. का मतलब क्या है? ये जो मूवी का प्लॉट है, स्टोरी है, ये फूड इंडस्ट्री के लोगों को मतलब डेफिनेटली उन लोग अग्री करेंगे क्योंकि उनसे कुछ रिलेटेड होगा, मे बी समथिंग. तो इसे कहते हैं स्ट्राइक अ कोड. ग्रेट गाइस, आई थिंक ये सब है हम म्यूजिक रिलेटेड टॉपिक्स में अगर एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हो या कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो इस तरह के फ्रेजेस, क्वेश्चंस, रिस्पॉन्सेस आप दे सकते हैं. अपनी एक्सप्रेशन, अपनी रीजंस को वैलिडेट
मतलब क्या होता है, करने के कई एक्सप्रेशंस है और कई वोकैबुलरी टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स है, तो ये सब यूज करके अपना कॉन्वर्सेशन और अच्छी तरह से आप आगे बढ़ा के जाइए। ग्रेट गाइस, आई थिंक ये छोटी सी वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये जो फ्री टाइम पाने के लिए विजिट capshine.com या capshine ऐप डाउनलोड कीजिए। अगले वीडियो पे देखेंगे, टिल देन बाय गाइस।